Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope you must be doing great and you must be fit and fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे. One more time, welcome to Gleaming Grammar channel. आप सभी का तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत है. If you are new to the channel, I request you to kindly subscribe the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड येस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक इमीडिएटली पहुंच जाएं. सो फ्रेंड्स, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अस, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड हमें मिल रहा है एंड इट रियली मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्ड फॉर यू. सो वॉट वी आर गोना डू टूडे, द क्वेश्चन इज़ कि आज हम क्या करने वाले हैं. वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. येस, इट इज़ समथिंग न्यू विच वी डिडंट डू लास्ट ईयर. ओके, लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में हमने ये नहीं किया था. हमने एक क्रैश रिवीजन किया था बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच टाइम. हमारे पास टाइम की कमी थी. बट दिस ईयर वी आर गोना डू मॉक टेस्ट. येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि आज और इस बार जो हमने एक बैच लॉन्च किया है उसके थ्रू आज हम एक मॉक टेस्ट करेंगे. और मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट गिव्स यू अ ग्लिम्प्स ऑफ द एग्ज़ाम. तो आई होप यू मस्ट बी रेडी फॉर इट. और आपने सुना होगा कि मॉक टेस्ट होता क्या है. मॉक टेस्ट इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ पेपर. आप एक पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, राइट, एज यू मस्ट बी डूइंग इट इन योर कॉलेज और इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, जिसमें हम पेन पेपर से पहले ही घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते थे बिकॉज वो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था. नाउ द एग्ज़ाम इज CBT. ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका. तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी ऑनलाइन है. ऑल राइट, सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स. लेट्स डिस्कस दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉक टेस्ट. सो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है या फिर जो एडवांटेज हमें मिलता है मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने में, वो है टाइम मैनेजमेंट. आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट. और अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं देन यू डेफिनेटली नीड टू कट इट डाउन. ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी लर्न इज इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस. येस, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है और हम एग्ज़ाम के लिए नॉट ओनली लाइक एकेडमिकली बट हम मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं. अनदर पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इट स्टिमुलेट एग्ज़ाम कंडीशन. तो जैसा कि आपको पता होगा कि जनरली अगर हम नए हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हमने किसी चीज़ की है, सो वी गेट कोल्ड फीट बिफोर द एग्जामिनेशन. हमें थोड़ा हम नर्वस हो जाते हैं जबकि हमें आता सब कुछ है इवन दैन. ओके, क्योंकि हमें डर लगता है कि व्हाट विल बी द आउटकम, कैसा रिजल्ट रहेगा. तो ये मॉक टेस्ट से क्या है, आपकी जो एग्ज़ाम कंडीशन है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है. यू गेट द सेम कंडीशंस at your home and your mind is just prepared for that, right. It's kind of a training आप कह सकते हैं इसको. and the last point which is extremely important, it gives you the feedback. okay, mock test से आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, राइट. हाउ मच डू यू नो एंड हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर, और आपको कितनी प्रिपरेशन अभी करने की आवश्यकता है. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मॉक टेस्ट का, दैट इज पॉइंट नंबर 4. सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस मॉक टेस्ट. सारे ही आप इस मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू. आई होप कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो मॉक टेस्ट है ये मैंने ऑलमोस्ट 85% लिया है आपके पथ प्रदर्शिका से. यस, पथ प्रदर्शिका से लिया गया है एंड स्पेशली दैट अपडेटेड वन जो कि न्यू आई है, डेफिनेटली आप सभी के पास होगी. तो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं अगेन जनरल इंग्लिश का बिकॉज हम ग्लीमिंग ग्रामर पे आपको प्रिपरेशन भी करा रहे हैं जनरल इंग्लिश की. सो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, आई सजेस्ट यू कि आप मोबाइल का यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा होगा. इट मीन्स जस्ट टू गूगल इट. यू आर डेफिनेटली वॉचिंग द वीडियो ऑन मोबाइल और ऑन लैपटॉप बट डोंट ओपन एनी ब्राउज़र. ओके, कोई विंडो खोल के आप आंसर गूगल मत करिए ताकि आपको आपका रियल फीडबैक मिल पाए. तो इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जाम के, बेसिकली मॉक टेस्ट के, दैट देयर विल बी 15 क्वेश्चंस. आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे इन टोटल इन दिस मॉक टेस्ट. ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस. तो आपके एग्जाम में भी मल्टीपल चॉइस ही आने वाले हैं.
ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ शेयर करते रहते हैं अपना फीडबैक, विच इज़ रियली गुड. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर कोई आंसर आपका गलत भी हुआ है तो उसको आप सिंपली 0 दे मार्किंग करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Alright, so the question number 1 is here at your screen. आप इस ब्लैंक्स को देखकर समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द पैसेज. यानी कि हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि आपकी जो पथ प्रदर्शिका है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है क्लोज टेस्ट का, विच इज़ रियली स्ट्रेंज. आई थॉट कि उन्होंने 2024 में क्लोज टेस्ट एग्जाम में दिया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था. तो जो न्यू अपडेटेड वन प्रदर्शिका वो देंगे उसमें वो आपको एटलीस्ट 1-2 एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट के देंगे. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट दे हैवंट गिवन इवन अ सिंगल वन. लेकिन अगेन क्लोज टेस्ट पिछली बार आया था, इसीलिए मैंने उसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरह रखा है और आपको दिया भी है मॉक टेस्ट में. सो लेट्स रीड इट. लेट मी टेल यू कि आपको यहाँ पे टाइमिंग्स भी दी जाएगी एज यूजल 30 सेकेंड्स टू सॉल्व द ईच क्वेश्चन. बट बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट यहाँ पे दिया है, तो जो लेंदी क्वेश्चन है उनको हम रीड करने के बाद ही आपका टाइमर स्टार्ट करेंगे. इट मीन्स जब आपके क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होंगे स्क्रीन पे उसके बाद ही आपका टाइमर स्टार्ट होगा. ऑल राइट, सो विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड एंड वन ऑफ द 4 dash of India. It falls in the month of December and ends in March during Holi festival. December and January are considered as the dash cold months of the winter season. It comes after the autumn season and finishes before the spring season, later summer season. We generally feel slight dash in the atmospheric temperature from Diwali festival, start of winter, till Holi festival, end of winter. Sun rises late in the morning and dash early in the evening with very slight heat sunlight. Winter season is a quite difficult season for everyone, especially poor people, because of dash of woolen cloths and proper home. Okay, तो आपको समझ आ गया होगा that the passage is talking about winter season, and after all winter season चल भी रहा है तो it is definitely appropriate. So let's see the questions. So the question number 1 is here at your screen. Winter season is very cold and one of the 4 dash of India. Your time starts now. All right. So if you have chosen answer number B, then definitely your answer is correct. इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी कि विंटर सीजन इज़ वेरी कोल्ड एंड वन ऑफ द 4 सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जो मेन 4 सीजन्स होते हैं, राइट, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग और ऑटम भी 2 होते हैं, राइट, बट दे जनरली कंसिडर स्प्रिंग सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली एक सीजन है, तो यहाँ पे द आंसर विल बी सीजन्स. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. December and January are considered as the dash cold months of the winter season. Option A average, option B hot, option C is peak, या option D medium. Your time starts now. All right, so if you have chosen option number A,
then it is wrong. Option number C is correct. Okay, basically जनवरी जो मंथ है, जनवरी आर कंसिडर्ड, यहाँ पे इज होना चाहिए. अच्छा ओके ओके, हेयर इट इज दिसंबर एंड जनवरी, देन इट इज फाइन, ऑक्सिलरी इज फाइन. दिसंबर एंड जनवरी आर कंसिडर्ड एज द डैश कोल्ड मंथ्स, ओके, ऑफ द विंटर सीजन. तो कौन से कोल्ड मंथ्स होते हैं? पीक, पीक मतलब जिसमें यू नो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, राइट. तो यू नो कि नवंबर और फेबररी के कंपैरिजन में जनवरी एंड दिसंबर are the coldest month. Okay, so let's move ahead towards question number 3. तो अगेन यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, सो डोंट वरी, यू कैन यू नो इफ़ यू वांट टू गो बैक, थोड़ा सा पीछे से अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज blank where you need to fill is we generally feel slight dash in the atmospheric temperature from Diwali festival start of winter till Holi festival end of winter. ऑप्शंस हैं आपके increase, B is smog, C is decrease या D option hotness. And your time starts now. So the correct answer is option number C, decrease. So we generally feel slight decrease. You know कि जब विंटर आता है तो जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है. दैट्स वाई हमें यू नो जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है इसलिए विंटर इंक्रीज होती है, बढ़ती है. सो इट विल बी वी जनरली फील स्लाइट डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, which says sun rises late in the morning and dash early in the evening with very slight heat sunlight. Options हैं आपके remains, sets, drown या sleeps. Your time starts now. Time up. So the fourth answer is definitely not remains, it is sets. Okay, sets. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. यानी कि जो सन है वो मॉर्निंग में बहुत लेट राइज होता है, आपको भी पता है, यू नो इट बिकॉज ऑफ यू नो स्मॉग, बिकॉज ऑफ फॉग, नॉट स्मॉग. हाँ, बट अगर आपका सिटी पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर तो स्मॉग ही होगा. तो बिकॉज ऑफ फॉग यू नो जो सन है वो बहुत लेट राइज होता है एंड डैश अर्ली इन द इवनिंग, और शाम को क्या होता है? जल्दी छिप जाता है. तो देखिए यहाँ पे हम ड्राउन तो यूज़ नहीं करेंगे. ड्राउन हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन के डूबने के लिए, ड्राउन. और सेकेंडली आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एस भी नहीं लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है ये. ओके, ड्राउन. सेकेंडली देर आर यू नो फ्यू वर्ड्स जिनको हम कॉलोकेशन बोलते हैं. तो सिमिलरली जैसे हम सन राइज बोलते हैं, सिमिलरली सूरज छिपने के लिए हम सन सेट का यूज़ करते हैं. तो द करेक्ट आंसर विल बी सेट्स. ओके, द सन सेट्स अर्ली इन द इवनिंग. इन विच डायरेक्शन? ड्रॉप द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्लोज टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है. Winter season is quite difficult season for everyone, especially poor people, because of dash of woolen clothes and proper home. Your options are access, option B desire, option C is lack या option D is abundance. क्या है correct option? Choose it fast. Your time starts now. ऑल राइट, सो टाइम अप. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर सी, लैक. ओके, लेट्स सी लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि विंटर सीजन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्वाइट डिफिकल्ट सीजन है फॉर एवरीवन. क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है यू नो विंटर सीजन में फ्लू,
कोल्ड कॉफ बहुत इजीली हमें कैच कर लेता है, एंड पर्टिकुलरली जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, लाइक एल्डरली पीपल हैं या फिर चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत जल्दी कोल्ड कॉफ फ्लू ये सब चीज़ें कैच कर लेती हैं. सो इट्स अ डिफ़िकल्ट सीजन. ओके, but it is especially for the poor people, especially for the poor people, it is more difficult. Why? Because of dash of woolen cloths, because of excess, यानी कि उनके पास भर भर के कपड़े होते हैं. वूलन क्लॉथ्स डिज़ायर तो बिल्कुल एलिमिनेट आपने कर दिया होगा. अबंडेंस मतलब ज़्यादा उनके पास वूलन क्लॉथ्स हैं. तो अगर ज़्यादा हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट क्यों होगा? तो लैक ऑफ वूलन क्लॉथ्स, यानी कि उनके पास वूलन क्लॉथ्स या अच्छे गर्म ऊनी कपड़ों की क्या होती है, कमी होती है. एंड डेफिनेटली उनके पास प्रॉपर घर नहीं होता है, राइट. तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो फुटपाथ या फिर स्ट्रीट्स पर ही सोते हैं, तो उनके लिए विंटर सीजन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आई होप आपने 5 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर लिए हैं क्लोज टेस्ट के. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल. आपको पता है आर्टिकल भी आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट. आपको यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है, एंड इफ़ यू फील कि आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी चूज़ करेंगे, नो आर्टिकल. बाय द वे लेट मी टेल यू कि अब आने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने आपके पथ प्रदर्शिका से ही लिए हैं. ये क्वेश्चन भी आपका पथ प्रदर्शिका से ही लिया गया है. सो द क्वेश्चन इज, द सेंटेंस इज ही बॉट डैश यूनिक प्रेजेंट फॉर मी, and your time starts now. टाइम अप. सो द करेक्ट आंसर इज ए, यस. अगर आपने एन लगाया है यहाँ पर, आपने देखा फटाफट से कि एक वावल है और वावल के साथ एन आता है एज पर द रूल, और आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है, तो आपका आंसर इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए जिसमें आर्टिकल भी ए दिया हुआ है, दिस इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. अब ये क्यों करेक्ट है ये आप डिटेल में जानने के लिए आर्टिकल्स की वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, बहुत ही डिस्क्राइब मैनर में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. काइंडली वॉच दैट वीडियो. Now let's move ahead towards question number 7. Fill in the blanks with the most appropriate article. Again, article का question है, the train is late by dash hour. Option A is again the same article A, and option number C the, या आपको लगता है यहाँ कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है. Your time starts now. टाइम अप. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज अगेन नॉट ए. आपने ए एच देखा कॉन्सोनेंट है और ए फिल कर दिया, तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट है. यहाँ पर भी वाइसा वर्सा अप्रोच का यूज हुआ है. करेक्ट ऑप्शन है आपका एन. द ट्रेन इज लेट बाय एन आवर, बाय एन आवर. ओके, ही विल बी लेट बाय हाफ एन आवर. एन आवर, आवर के साथ हम एन लगाते हैं. सिमिलरली ऑनेस्ट के साथ भी हम एन लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हेयर एट योर स्क्रीन. जी हाँ, एक्टिव पैसिव भी आपकी पथ प्रदर्शिका में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका उसी बुक से लिया गया है. सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. तो आप देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई राइट अ लेटर. ये एक्टिव में है, इसका पैसिव आपको चूज करना है, क्या होगा. ऑप्शन ए इज अ लेटर written by me, B a letter was written by me, C a letter is written by me, a letter is written me, and D option is a letter is written by me. So choose the correct answer. Your time is started. Time up. And the correct answer is yes. ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही जवाब है ये, राइट.
आई राइट अ लेटर का करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी. Alright, let's move towards question number 9. Here at your screen, choose the part of the sentence that has an error. Error correction और के भी questions आपको कराए गए हैं. ओके, तो आपको चूज करना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है. एंड इफ यू फील देयर इज नो एरर देन यू विल चूज ऑप्शन नंबर डी. ओके, नो एरर. So sentence is Gopal is one of my best friend and your time starts now. टाइम अप. सो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर सी में, माई बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पर होना चाहिए माई बेस्ट फ्रेंड्स. देखिए सेंटेंस क्या है, गोपाल इज़ वन, यानी कि गोपाल एक मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, तो यानी कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक गोपाल है. ओके, सो इट शुड बी गोपाल इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. अगेन चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर. एरर आपको चूज करना है किस पार्ट में है. दिस वाटर इज नॉट गुड टू ड्रिंकिंग. एंड इफ यू फील देर इज नो एरर देन यू कैन चूज ऑप्शन नंबर डी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. सो एरर यहाँ पर दिया है अगेन ऑप्शन नंबर सी में, दोबारा से ऑप्शन नंबर सी में ही एरर है. देखिए टू के साथ हम ड्रिंक लगाते हैं, यानी कि टू एक इन्फिनेटिव है, सो टू प्लस वी वन आता है, राइट. और यहाँ पर टू गलत प्रपोजिशन दी गई है, यहाँ पर होना चाहिए था फॉर. दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग. ऑल राइट, आई एम ट्राइंग ऑल्सो टू एक्सप्लेन यू द रीजन क्यों वो आंसर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. आपको पैसिव फॉर्म चूज करनी है. शी इज ड्रॉइंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर, ये एक्टिव फॉर्म है. और यू कैन सी द पैसिव फॉर्म्स आर गिवन इन ए बी सी एंड डी. आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन पैसिव फॉर्म का सबसे करेक्ट होने वाला है. ऑल राइट, अ ब्यूटिफुल पिक्चर इज ड्रॉन बाय हर, अ ब्यूटिफुल पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हिम, a beautiful picture is being drawn by her, she is being drawn a beautiful picture. Your time starts now. ऑल राइट, टाइम अप. इस बार भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है. अ ब्यूटिफुल पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर. यू नो आपने अगर गलती से बी चूज कर लिया है, क्योंकि इसमें यू नो ऑक्सिलरी और वर्ब मेन वर्ब बिल्कुल करेक्ट दी हुई थी, सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दिया था, हर की जगह हिम कर दिया था, राइट. तो अगेन काफ़ी आपने अच्छा किया है, यू नो, क्योंकि आपको एटलीस्ट वर्ब्स का प्रॉपर यू नो थॉरो नॉलेज है. बट अगेन प्रॉपरली रीड करिए, एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को. एलिमिनेट ट्रिक मैंने आपको कई बार कराई भी है जब हमने यू नो नॉर्मल प्रैक्टिसेस की थी. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर एट योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंस. यानी कि यहाँ पे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट. उसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा इन वर्ड्स को यू नो जम्ब करके. सो फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज ब्रेकफास्ट आई मॉर्निंग एवरी ईट. Solve it. I eat breakfast every morning. Every morning I eat breakfast. Yeah, option number C. Breakfast I eat every morning. And your time starts now.
And the correct answer is option number A. I eat breakfast every morning. Question number 13 is which of the following is the correct order of jumbled sentence? Same question है. Vacation we go beach to the on. Okay, option A है आपका we go to beach on the vacation. Option number B, go to the beach on vacation. V, option number C, we go to the beach on vacation. Your time starts now. Time up. And the correct option is of course बहुत ही easy था. Option number C, we go to the beach on vacation. On the vacation नहीं होगा, on vacation होगा. और beach, beach से पहले हमेशा the आता है. Okay, the beach. Clear? लेट मी टेल यू कि ये जो जम्बल्ड ऑर्डर है वर्ड्स का, ये मैंने नहीं कराया है, बट आपकी पद प्रदर्शिका में दिया हुआ है. तो अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहते हैं, सो ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपना जो भी आपका ओपिनियन है आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए. इफ़ आई रिसीव रिक्वेस्ट्स और इफ़ आई रिसीव सम ऑफ योर ओपिनियंस, देन डेफिनेटली हम ये टॉपिक कवर करेंगे प्रैक्टिस में. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. The following parts of the passage named 1, 2, 3, 4, basically 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 parts दिए हुए हैं, 4 sentences दिए हुए हैं which are the part of a passage. Okay, the following parts of the passage named 1, 2, 3, 4 are not given in their proper order. Read the sentences and find out which one of the 4 combination is correct. Okay, तो sentence arrangement का question है जिसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की है. काफ़ी सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सो लेट्स सॉल्व इट. काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है तो लेट मी रीड इट फर्स्ट. ओके, तब हम टाइमर स्टार्ट करेंगे. Statement 1 is the main thing that propelled the development of the aeroplanes at such a fast pace was, however, the First and the Second World War. Second is an aeroplane was a wonderful invention of its time. Sentence number 3 is but its use as a main means of transportation was adopted later only, done later. Option number of fourth, sentence number 4, basically some even say that it was one of the greatest inventions of all time. Choose your option. मैं आपको एडवाइस करूँगी एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करिए. राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड आई होप कि आपने आंसर अपना चूज़ कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज़, अगर देखिए आपने एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ की थी जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस साइट्स में भी कराई है, तो आप बहुत ही ईजिली विद इन सेकेंड्स अपने आंसर पे पहुंच गए होंगे. येस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, ब्रावो, हमारा करेक्ट आंसर है. देखिए कैसे हम पहुंचे हैं. एलिमिनेट हमें करना है. देखिए पहले तो कोई भी सेम नहीं दिया हुआ है, बिगनिंग किसी में भी सेम नहीं है. ऑप्शन ए में फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी में थर्ड स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शन 4 में डी में फोर्थ स्टेटमेंट है. तो चारों स्टेटमेंट अलग अलग हैं. राइट. अनदर थिंग इज़ कि हमने पहले जब हमने सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पर कई बार हमने आर्टिकल्स का डिस्कशन किया है. राइट. तो आप यहाँ पर आर्टिकल्स ही देखिए. द मेन थिंग दैट द प्रोपेल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन्स. द एरोप्लेन्स बोल रहा है फर्स्ट, यानी कि एरोप्लेन्स की बात पहले कहीं हो चुकी है, तो हम ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन सेकंड कहता है आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड है एन एरोप्लेन. तो हाँ, एन एरोप्लेन यानी कि सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है उससे हम अपना पैसेज शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पूरे पैसेज में एरोप्लेन की बात हो रही है और यहाँ पे एरोप्लेन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है विद इनडेफिनेट आर्टिकल. अब आपको क्या चेक करना है, क्या कहीं और दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2, कहीं और दिया हुआ है? नो, नो वेयर एक्सेप्ट बी. तो कितना ईजी था, सो ईजी.
अगर आपने अभी तक हमारी सेंटेंस अरेंजमेंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली गो एंड वॉच सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चंस। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपके PYQ हैं, पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए आप अपना बट यानी कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन से हम कभी भी कोई पैसेज स्टार्ट नहीं करते। ओके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना था सी ऑप्शन। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होना भी था थोड़ा बहुत तो वो हो सकता था या तो बी में या डी में। ओके, सो आई होप अगेन यहाँ पर भी नहीं होना था। लुक, सम इवन से दैट इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इट ये किसके लिए यूज हुआ? इट आप जानते हैं, अगर मैं फर्स्ट टाइम आपको बोलूँ ही इज बॉय और ही इज़ रियली गुड एट मैथ्स, तो आप बता सकते हैं कि ही इज़ रियल। हु इज़ ही? ये ही कौन है जो कि मैथ्स में बहुत अच्छा है? नो ना। तो हमें फर्स्ट टाइम पहले नाउन इंट्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इट प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 भी आपका बिगनिंग में नहीं आ सकता। Again, let me remind you that this question is from your Path Pradarshika book. Yes, I'll keep on reminding you. Alright, let's move towards the last question of this video, question number 15th, जो कि again sentence arrangement का question है। एंड आप इसकी जो लेंथ है उसको देखकर बिल्कुल भी फेंट मत होइएगा। ओके, सो लेट मी टेल यू कि व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन इन योर प्रदर्शिका आई वाज आल्सो अ बिट सरप्राइज टू सी कि जनरल इंग्लिश में इतना लेंदी क्वेश्चंस क्यों दिया हुआ है। मतलब बेसिकली देयर इज़ अ स्टैंडर्ड, एक हर एग्जाम का एक पैटर्न, एक स्टैंडर्ड होता है। और जनरल इंग्लिश में, क्योंकि जनरल इंग्लिश में एक एक बहुत ही बेसिक थिंग्स पूछी जाती हैं, तो आई थॉट कि इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों पूछा गया है पथ प्रदर्शिका में। मतलब वाई दे हैव गिवन इट इवन एट एज अ प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस के तौर पर भी क्यों दिया गया है। बट व्हेन आई सॉ द कंप्लीट क्वेश्चन आई थॉट कि हाँ बिल्कुल ठीक दिया है बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है आपका पथ प्रदर्शिका में दिया गया, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपका इंग्लिश नहीं टेस्ट हो रहा है प्रोफाउंडली। ओके, सुपरफिशियली चेक की जा रही है आपकी इंग्लिश, लेकिन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन की लेंथ को देखे घबराना नहीं है। ओके, यू हैव टू जस्ट रीड। आई एम शोइंग द ऑप्शंस ऑल्सो, पहले आप ऑप्शंस भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो पहले आपको क्या करना है, सबको अरेंज करना है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा या एफ आएगा। ओके, ये जब आपका पूरा हो जाएगा देन यू हैव टू टेल कि इसका जो अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है या जो आपने रीअरेंजमेंट किया है, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसको रीड करके जानते हैं कि है ये किस बारे में ऑलरेडी। ओके, मैं यहाँ पे टाइमर नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ताकि आपको पता चले कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है ऑल ऑफ अ सडन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द टाइमर फर्स्ट। लेट्स सी आप कर पाते हैं नहीं। द टाइम स्टार्ट्स हियर। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन। टाइम अप। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और टाइमिंग भी कम था एज पर द वर्ड लिमिट। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। स्टेटमेंट ये है, ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस and was frightened and shouted, "Children, hurry to the lake, there is a fox." The mother duck ran, leading the fox away from the lake, and as soon as the fox came very close, the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. The ducklings hurried towards the lake, and the mother duck began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. A mother duck and her ducklings were on the way to the lake one. Okay, the fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings, as he could not reach the ducklings because they were in the middle of the lake by now. When the fox saw her, he became happy, as he thought that the mother duck was hurt and couldn't fly, and that he could easily catch and eat her. Okay, तो आपको समझ आ गया है कि जो पूरा पैसेज है वो किसके बारे में है। यस, एक डक है, मदर डक है। ओके, और उसके साथ में डकलिंग है, और जो फॉक्स है वो उसको ग्रीडीली कैच करना चाहती है, डेफिनेटली हंट करना चाहती है, और जो मदर डक है वो अपने डकलिंग्स को सेव करने में सक्सीड हो जाती है। ओके, दिस इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। देखिए अगेन हम आर्टिकल बेसिस पर निकालेंगे।
फर्स्ट इज लाइक द मदर डक. ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक सॉ अ फॉक्स. हाँ, अ फॉक्स पहली बार आया है, लेकिन द मदर डक ने फॉक्स को देखा तो नहीं है. ओके. द मदर डक, अगेन द मदर डक रैन लीडिंग द फॉक्स, यानी कि मदर और फॉक्स को पहले कहीं इंट्रोड्यूस किया जा चुका है. स्टेटमेंट नंबर ए में फॉक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 से पहले ही मदर डक इंट्रोड्यूस हो चुकी है. स्टेटमेंट नंबर सी इज द डकलिंग्स हरीड अगेन टुवर्ड्स द लेक एंड द मदर डक. अगेन यहाँ पर भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर डी देखिए, अ मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग्स वर ऑन देयर वे टू द लेक वन आफ्टरनून और इवनिंग यहाँ पर होगा कुछ. ओके. सो अ मदर डक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है. राइट. तो देखिए कितना इजीली यहीं से हमें स्टार्ट करना है. अ मदर डक एंड हर डकलिंग, बेसिकली वो जा रहे थे और उसके बाद फॉक्स की एंट्री होगी ना, या पहले फॉक्स की एंट्री होगी उसके बाद डक और मदर को दिखाएंगे. नो, अ मदर डक और डी के बाद फिर आप ए ले सकते हैं. ऑल राइट. क्योंकि यहाँ पर अ फॉक्स दिया हुआ है. ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक सॉ अ फॉक्स, उसके बाद उसने फॉक्स को देखा एट सम डिस्टेंस एंड देन यू कैन रीअरेंज योर स्टोरी. लेकिन हमें क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए. नॉट एट ऑल. दैट सिंपली आस्किंग कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ए बी सी डी ई या एफ. तो हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा. ओके. अ मदर डक. तो लेट मी अगेन टेल यू और रिमाइंड यू कि इतना लेंदी क्वेश्चन, ऑफ कोर्स अगर कोई भी एस्पिरेंट जो जनरल इंग्लिश सॉल्व कर रहा है, जिसने बेसिक से प्रिपरेशन की है जनरल इंग्लिश की, वो इतना लेंदी क्वेश्चन देखकर या फिर इतनी वर्ड लिमिट देखकर जो कि एक अनसीन पैसेज सीम कर रहा है, राइट, डेफिनेटली थोड़ा सा फ्राइटेंड हो सकता है. नॉट अ बिग डील, बट हैव पेशेंस, because examiner is not testing your knowledge, he is also testing your patience, okay, and your confidence. तो आपको पहले देखना है कि वो पूछ क्या रहा है. इतना लंबा देखकर पहले ही गिव अप नहीं कर देना है कि अरे क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें, क्योंकि आपने देखा, आप अगर आपको सिर्फ आर्टिकल के बेसिस पर ही आपने आई थिंक विद इन 30 सेकेंड्स या फिर हार्डली 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा. ऑल राइट. सो आई होप कि आपने मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा एंड काइंडली शेयर योर स्कोर सो दैट वी कैन सी योर प्रोग्रेस. एंड इन एडिशन टू दैट, आप जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा. ओके. फर्स्ट सेंटेंस तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड भी मैंने ही आपको बता दिया है. रेस्ट आप उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, आई वांट टू सी दैट. ओके. सो ड्रॉप द सीक्वेंस ऑफ दिस passage or rearrange them in a proper order, okay, and drop the answer in the comment box of this question. And there are several queries about the new batch. तो मैं बताना चाहूँगी कि न्यू बैच हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है यूट्यूब पर. कोई भी पेड क्लासेस रन नहीं हो रही हैं. ऑल द क्लासेस आर फ्री फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन, एंड दे कैन एक्सेस दैम. ओके. हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि फ्री है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें वीडियो को. And if you want more mock tests, to enhance your practice, so again, वो भी आप अपनी opinion comment box में drop कर सकते हैं. All right, so thank you so much and